नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा प्रेरणा। मैं हूं प्रकाश जायसवाल। ग्रामीण स्थानीय लोगों में उनके उत्पाद और उनके स्वरोजगार, और ये कहना चाहिए कि जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उत्पाद होते हैं उनको मार्केट देना और उनके वैल्यू को बढ़ाना, कुछ इसी तरीके से कारनामा करने के बाद एक साथ कई लोगों को रोजगार देना, कई लोगों को कहीं ना कहीं पूंजी में लाके उनको आगे बढ़ाने का काम एक ऐसे युवा द्वारा किया जा रहा है जो अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसे ही एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप सिंह बघेल जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में उनके उत्पाद को और उनको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप उनके उत्पाद को आगे ले जा रहे हैं, उनको एक मार्केट दे रहे हैं, और जिन चीज़ों की वैल्यू वो समझते नहीं थे वो कहीं ना कहीं आपके प्रयास से अब बहुत कुछ अच्छा करने लगे। ये क्या है पूरा कार्यक्रम आपका? देखिए प्रकाश जी, इसमें ऐसा है कि इस क्षेत्र में, जैसे मैं अपना थोड़ा सा परिचय बता दूं कि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ मैं। और पिछले कई वर्षों से, लगभग 7 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए, और पिछले 3 वर्षों से हमने उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में, पूरे शहडोल संभाग में चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन किसानों को मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत चीज़ें यहाँ पे जैविक हैं, बहुत चीज़ें यहाँ जंगली उत्पाद हैं जो उनको वो या फेंक देते हैं या औने पौने दाम पे बेच देते हैं। तो हमारा जो है इस पिछले 3 वर्षों से, मैं जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, तो यहाँ मुनगा बहुत है, वो पूरे शहडोल संभाग में मुनगा है। और मुनगा का क्या करते थे लोग, या तोड़ते थे तो 5 रुपये 10 रुपये किलो बाजार में बेच देते थे। और यही उत्पाद जो है मार्केट में जब बाहर जाता था, मेट्रो शहर में, दिल्ली, भोपाल और अलग रायपुर, तो ये 80 रुपये 100 रुपये किलो बिकता था। बिल्कुल। तो पहली बात ये है कि उनको दाम कम मिलता था, और एक लिमिट था कि कुछ ही मात्रा, जैसे किसी साल ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो हो सकता था नहीं भी खरीदते थे। तो हमने क्या किया है इसमें इनोवेशन की, हमने फालतू भिजवाया ही, साथ में अच्छे रेट पे भिजवाया। आज 100 रुपये तक किलो मुनगा का फल बिका है। साथ में मुनगा की पत्ती, इस क्षेत्र में मुनगा की पत्ती क्या होता था, वो ऑटोमेटिक झड़ जाती थी, या काट के लोग हर साल पेड़ काटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो फेंक देते, जानवर खिला देते थे या जमीन में खराब हो जाती थी। और वही मुनगा की पत्ती आज विदेशों में उसका पाउडर बना के उसका 100 ग्राम हजारों रुपए का बिकता है। तो हमने इसका किया है कि उनको ट्रेनिंग दिया व्यवस्थित, और उनको एक पूरा ट्रेनिंग देने को एक्सपोजर विजिट कराया और एक मार्केट उपलब्ध कराया। मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब हमने शुरू किया था 3 वर्ष पहले, तो पहले साल तो लगभग 1 कुंटल ही हमको मिल पाया था, ट्रेनिंग वोनिंग कराया। तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हाँ, इसका रेट बढ़ रहा है, किसानों को समझ में आया कि इसका हम अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरे साल हमको लगभग 2 टन मिला, और इस साल जो है 2021 में हमको लगभग इस बार 50 टन हमको पत्ती मिली, 50 टन, जिसका लगभग इसका एक अच्छा खासा रेट भी हम लोग मार्केट में फार्मर्स को दे रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 60 रुपये 70 रुपये तक हमने इसका रेट दिया है, अलग क्वालिटी के हिसाब से। तो ये सीधा सीधा हो रहा है 45 से 50 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, यही 45-50 रुपए सिर्फ पत्ती में फार्मर्स को मिला है जी। और फल अलग से। तो ये एक उदाहरण है कि मुनगा के क्षेत्र में हमने काम किया है। इसके एक साथ कई उदाहरण हैं जो इस क्षेत्र में जंगली उत्पाद है, जैसे महुआ है। महुआ आप लोग को मालूम होगा कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे जी, वो इसका महुए का लाटा बना खाते थे, महुए के लड्डू बना खाते थे, और समय समय पे इसको दैनिक दिनचर्या में था कि वो महुए का उपयोग करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। महुआ इतना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, लेकिन उसको आज की जो जनरेशन है हम लोग का, या हम लोग आने वाली जो पीढ़ी है, महुए से अनभिज्ञ हो गई है कि महुआ है क्या चीज। तो हमने इसमें क्या किया है कि महुए का इनोवेशन करके महुए का बिस्किट बनवाया है, महुए का हमने लड्डू बनवाया है, और यूनिक तरीके से पैकिंग करके हम इसको मार्केट में ला रहे हैं। और अच्छी खासी हम लोग नए अवसर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, स्थानीय स्तर में लोग तैयार भी हो रहे हैं। और लंबे पिछले 3 वर्षों से हमने मुनगा के क्षेत्र में लगभग हमने लाखों पौधे हमने फ्री और निःशुल्क हमने बांटा है। बिल्कुल, पूरे शहडोल संभाग में। तो ये एक यूनिक क्षेत्र में काम है। प्रदीप जी, इसके पहले क्या मुनगा के पत्तियों को खरीदा गया है? कभी नहीं खरीदा गया। जब हमने इसको शुरू किया था जी, कि हमको मुनगा की पत्ती खरीदना, तो लोग मेरे पे हंसते थे कि यार 1 किलो में कितना चढ़ेगा, कैसे सुखाएंगे। हमने उनको एक विश्वास दिलाया और उनको बोला कि आप यदि आधा किलो भी लाते हो तो हम आपको उसका पैसा दूंगा।
और हमने इसी तरह से सतत प्रयास करते करते हम उनको आज ये 50 टन लगभग हम क्षेत्र में मुनगा की पत्ती होगी, जो 45 लाख रुपए ये अतिरिक्त है। पहले भी इसके पहले भी हम दे सकते थे, लेकिन एक लोगों में एक नया अवसर मिला। हर आज क्षेत्र में आज देखेंगे इस क्षेत्रों में, यदि आपका उमरिया जिला में माला चुआ पूरा बहुत से गाँव हैं जहाँ पे हर घर में 100 पेड़ लगे हैं। बिल्कुल, हर घर में 100 पेड़, मतलब देखा जाए तो पूरा गाँव आपका मुनगा से कवर हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। प्रदीप जी, आप इसको खरीदते कैसे हैं, या गांव में जाके इकट्ठा, या आपके पास लोग इकट्ठा लेके आते हैं? हमने इसमें जो खरीदने का तरीका बनाया है, जो गांव में समूह बने हैं, महिला स्वयं सहायता समूह, उन स्वयं समूह के माध्यम से हम उनसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं और उनको हम बताते हैं कि हमारे पास यदि क्षेत्र में उपलब्ध है ये मात्रा, यदि फार्म किसान करना चाहे, ये समूह करना चाहे, तो इसकी खरीदारी हम अपने जो हमारी संस्था है माइकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से हम लोग खरीदते हैं और हम एक बाजार पहले तलाश लेते हैं, फिर हम उनको डायरेक्ट क्वालिटी करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करके इसको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इस तरह हमारे अलग अलग पूरे गाँव में हमारे वॉलंटियर्स हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 10,000 किसान इस गतिविधि में जुड़ चुके हैं, जो मुनगा की पत्ती देते हैं पूरे आपके अनूपपुर। बिल्कुल, उनको कहना चाहिए एक रोजगार मिला, अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं वो। और ये 45 लाख रुपए इस क्षेत्र में गया है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे उनके कार्य में उनके दवा और अतिरिक्त आय में उनका उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, चूंकि ये हमारा जो जिला है और हमारा जो पूरा संभाग है, वो खासतौर से अगर शहडोल की बात करें और अनूपपुर की बात करें, उमरिया में तो कुछ हद तक गेहूं की फसल ज्यादा होती है, लेकिन शहडोल की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो यहाँ पे धान और धान के अलावा और ज्यादा किसी फसल पर किसान आश्रित नहीं रहते हैं। कुछ जो पुराने फसल है, जी जी, क्या उन पर भी आपका ध्यान? बिल्कुल, अभी जैसे कि ये पूरा आपका शहडोल जो क्षेत्र आपने सही कहा कि यहाँ पे धान करते हैं, और ऐसे कुछ विकास खंड है जो सिर्फ मौसम आधारित ही खेती करते हैं। बिल्कुल। तो साथ में ऐसे बहुत से किसान हैं जो कोदो बो रहे हैं। अब धीरे धीरे कोदो का भी प्रचलन बढ़ रहा है। जो डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, कोदो खाना पसंद, उसकी खपत बढ़ गई है। हमने ये भी देखा है कि छत्तीसगढ़ से लोग कोदो मंगा के और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस साल हमने कोदो का एरिया भी बढ़ाया है लगभग 2 साल से। और ये कोदो के साथ साथ पहले भी लोग क्या कहते हैं, एक अमरू होता है, खट्टा होता है, जिसको हमारी बोलते हैं। पहले कोदो के साथ बोते ही थे उसको, लेकिन आज की डेट में ये मुनगा जैसे ये भी अमरू ही एक हमने इसको शुरू किया है। किसानों को नया नहीं कह सकते, लोग भूल गए थे इस फसल को। तो पहले क्या होता था कि इस अमरू से पहले एक उत्पाद में कई चीजें बनती थी। जैसे एक आप बीज का बात करें तो बीज से तेल बना के खाते थे वो, बिल्कुल, तो बाजार से आश्रित नहीं रहते थे। जी। तो उसके बाद उन्होंने तना जो होता था उसका रस्सी निकाल बनाते थे, और रस्सी अपने चारपाई और जानवर को बांधने के लिए उसकी रस्सी बनाते थे। तो ये एक चीज उनको मिल जाती थी। तीसरा, इसका जो पत्ती होती थी इसकी ये लोग भाजी बना के खाते थे। चौथा, जो इसका फूल हो गया, जो फूल हो गया उससे वो लोग चटनी बना के और रख लेते थे। जो गर्मी में दस्त वगैरह शुरू हो जाता था तो उसको पीस के पी लेते थे उसका जूस। तो दस्त हमेशा बोलते हैं 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है, ये गांव वालों का कहना है। तो आज ये गांव वाले उससे परिचित हैं, लेकिन हम जो अपने तरीके से जो कर रहे हैं, हमने इसका इंटरनेशनल मार्केट तैयार किया है और हमने बड़े बड़े जो मेट्रो शहर है इसका हमने बाजार तलाश किया और इसका उपलब्धता है, मतलब मांग भी है। तो हम इसको इस बार जो है, इस वर्ष हमने 15 कुंटल हमने किसानों को 2-2 किलो हमने किट्स बना के, और लगभग अपने पूरे जितने भी हमारे किसान जुड़े हैं, पूरे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और यहाँ साथ डिंडोरी बिल्कुल को भी हमने कवर किया है। और पूरा हमने इनसे बोला है कि जो आप फूल होगा, बीज होगा, ये हम पूरा आपसे खरीदी करेंगे, अच्छे खासे रेट में खरीदेंगे। अच्छा, ये पूरा कार्यक्रम जो आप करते हैं तो इसमें कृषि विभाग का कितना सहयोग रहता है? कृषि विभाग का सभी जिले से अच्छा सहयोग है। अभी हम लोग बताना चाहेंगे, उमरिया में हमारे जिला पंचायत सीईओ हैं तो अंशुल गुप्ता जी, उनका हमने जब प्रोजेक्ट बताया कि हमने मुनगा के क्षेत्र में हम अच्छा कार्य शुरुआत किए हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि चलो ठीक है, हम जो उनके पास योजना थी मनरेगा योजना के तहत उन्होंने इस साल 1 लाख पौधे किस फार्मर्स को उन्होंने लगवाया है, जो आगे चल के हम उससे फल। अच्छा प्रदीप जी, जब मुनगा की अपन बात कर रहे हैं तो मुनगा के फल और जो उसके फूल होते हैं और पत्ते, ये तीनों काफी हद तक काफी उपयोगी होते हैं, लेकिन इसका महत्व स्थानीय लोगों में ज्यादा था नहीं। सब्जी के रूप में उसका उपयोग करते थे, ज्यादा होता था तो मार्केट में लाके बेच देते थे। इस दौर पर आप मुझे बताएं कि जो हमारे गरीब किसान हैं
दूर दराज के किसान है और खासतौर से जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, युवा। क्योंकि आप भी एक युवा हैं, जी, जी। और आपको क्या लगता है कि कैसे हम कृषि कार्य के लिए युवाओं को, पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं, किन किन चीजों पर जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें हमारे पास पूरी टीम है, एक हमारी रिसर्च टीम है जो इसका पूरा एक रिसर्च करती रहती है कि कौन से उत्पाद में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो बिल्कुल। ये एक पूरा हमारी एक टीम है जो इसमें रिसर्च करती है। एक हमारी टीम है जो मार्केट तैयार करती है कि इस उत्पाद को कहाँ कहाँ मेट्रो शहर में उत्पाद है, और एक टीम पूरा तैयार करती है कि हम कितना ज़्यादा हम इसको नेटवर्क फैला सकें अलग अलग जिलों में। तो ये हमारी अलग अलग टीम है। तो इसी साथ हम जो जो हमारे क्षेत्र में, और जो टीम है जो यहीं लोकल की है, जो अच्छा। जुड़े हुए हैं, जी, बिल्कुल। जो 12वीं पढ़े हैं, जो कुछ है, तो उनको हम अलग अलग रोल देते हैं कि आप खरीदी करो, आप पैकिंग करो, आप इसको बाजार में उपलब्ध कराओ। तो सबका एक अलग अलग हमने रोल बांटा है। तो सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को मजा भी आ रहा है कि उनके पुरानी चीज ही नई चीज, बिल्कुल सही। नई चीज में वो मिल रही है। हाँ। और समूह की यदि बात करें तो समूह में अभी जैसे पुरानी, अभी देख रहे हैं दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बाजार पे ज्यादा आश्रित हो गए हैं। यदि आप तेल की बात करें, कोई भी चीज खरीदे तो आप बाजार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये फोकस है कि स्थानीय चीज में वो सब चीजें उपलब्धता है। आप यदि उसी चीज को फिर से जैसे हम लोग पहले करते थे कि रस्सी बनाना, एक नए थैले बनाना, यूनिक आइटम बना सकते। बिल्कुल। तो नए स्तर पे जो समूह की महिलाएं हैं या किसान भाई हैं या युवा हमारे साथी हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। और बाजार तलाशने का हम सतत प्रयास करते रहते हैं। हम पहले बाजार तलाश करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट मार्केट किसानों को बताते हैं कि अब ये चीज़ करो, हम आपको खरीदेंगे। और अभी इस संस्था के माध्यम से हम लगभग 2 साल में अच्छा खासा लगभग किसानों को हम रोजगार उपलब्ध किया है। और धीरे धीरे ये पूरे अभी हम लोग डिंडोरी में कवर कर रहे हैं, मंडला भी कवर कर रहे हैं, इधर रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये 7 जिले हैं जो हम लोग सतत प्रयास करके और ये इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं किसानों की। बिल्कुल प्रदीप जी, चूंकि दलहन और तिलहन काफी ज्यादा ये जो खेती होती है और ये जो उत्पाद होते हैं काफी महंगे होते हैं। जी जी। हम देख रहे हैं दाल की कीमत बोले तो बहुत ज्यादा हो गया, हम सरकार को बहुत ज्यादा जी। कोसते हैं। जी। अगर हम तेल की बात करें तो हम सरकार को बहुत ज्यादा कोसते हैं। ऐसे में जो हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास लोग भी हैं, लेकिन जो लोगों का इंटरेस्ट है वो काफी कम होता है किसानों का इन चीजों पर। आपको क्या लगता है आखिर किन वजह से किसानों में ये चीजें निराशा? इसमें 2 चीज है। एक तो यदि हम यदि एक तो ये हो गया है कि जो नए पुराने लोग होंगे, अब जो सब चीजें करना नहीं चाहते हैं, जमीन खेती में सोचते हैं कि हमको बैठे बैठे कुछ काम मिले। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि वो सब चीजें उपलब्धता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चीजें आ गई हैं जो आपको कम मेहनत से ज्यादा उत्पादन कमा सकते हैं, और लागत को हम कितना कम कर सकें। यदि खेती में हम लागत यदि कम कर दें, उत्पादन भले ही ज्यादा हमको ना मिले, लेकिन लागत यदि कम हो गए तो हमारा कहने का मतलब बराबर हो जाता है। तो अब जैसे हम एक कोदो हो गया, अमरू हो गया, मुनगा हो गया, मुनगा पूरे मेढ़ों में उपयोग कर सकते हैं। और तिलहन दलहन की बात करें तो तिलहन में जैसे आपका जैसे आपका तिली हो गया, तो आप खेतों में लगाएं तो इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको निश्चित ही उसमें आमदनी मिलेगी। और प्रोसेसिंग करें। बिल्कुल। मेरा सभी किसान और जो किसान रहने हैं उनसे ये कहना है कि जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसमें आप प्रोसेसिंग करिए, तो आपको एक ज्यादा रेट मिलेगा। और बाजार का जो काम है, हम पूरे शहडोल संभाग में काम कर रहे हैं, तो जो बाजार की दिक्कत है वो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम बाजार बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे, आपके जो उत्पाद होंगे वो खरीदे नहीं जाएंगे, बल्कि और बेहतर दाम में खरीदे जाएंगे। हमारे जैसे अभी आपका दिल्ली से भी कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं, रायपुर में जुड़े हैं, तो हम सब लोग सतत प्रयास करते रहते हैं कि हम किसानों को जो भी प्रोडक्शन करता है हम लोग क्वालिटी मेंटेन करके और आगे उसको बाहर बेचते हैं। प्रदीप जी, हमारा जो पूरा जिला है और ये हमारा जो क्षेत्र है फॉरेस्ट का काफी एरिया है, और फॉरेस्ट से निकलने वाले, जंगल से निकलने वाले जो उत्पाद हैं वो भी रोजगार के साधन के रूप में देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से उत्पाद हमारे क्षेत्र में हैं जिस पर मेहनत करके जो गाँव के लोग हैं या गाँव के जो किसान हैं उसमें भी उन्हें आमदनी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत से रोजगार हम लोग मतलब उपलब्ध करा भी रहे हैं, और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावनाएं भी हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इस क्षेत्र में बहुत हर्रा बहुत होता है। बिल्कुल। तो हर्रे के ये पूरा जो बाहर को आने पौने दाम पे बाहर व्यापारी खरीदते हैं और बाहर इसको अच्छे दाम पे उन लोग कमाते हैं। तो मेरा किसानों से यही करना है कि यदि हर्रा के, हम लोग उनको सतत प्रयास भी कर रहे हैं कि हर्रा का पाउडर बना लें। हर्रा, बहेरा, 4 चिरौंजी यहाँ बहुत होता है, 4 चिरौंजी का भी उसको प्रोसेस करके, अभी क्या है पूरा जो माल होता है सब कच्चा भेज देते हैं, तो कच्चे में उनको मैंने बोला भी है कि इसको प्रोसेसिंग करेंगे कोई भी चीज को, तो एक आपको अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल। 4 चिरौंजी है, चिरायता है, बहुत चीजें जंगली प्रोडक्ट हैं जो हम एक अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, और जंगली उनको एक प्रोसेस कर दें थोड़ा सा,
तो उनको एक अच्छा खासा रेट मिलेगा। अभी पूरा सिस्टम मतलब हो चुका है। जैसे हाँ। अब समिति की बात करें तो फॉरेस्ट में एक समिति बनी है जो इस सब कार्य के लिए बनाई गई है कि जो भी प्रोडक्ट्स है क्षेत्र में तो वो कलेक्शन करें और प्रोसेसिंग करें। जैसे महुआ के बिस्किट बनाना, हर्रा का पाउडर बनाना, बहरा का पाउडर बनाना, आंवला का पाउडर बनाना, आंवला के कुछ और अन्य कैंडी बनाना। तो और औषधि की यदि बात करें तो यहाँ पे जैसे एक बोलते हैं नागर मोथा, जी जी, जिसको गोंदिला भी बोलते हैं, जड़ी बूटी बोलते हैं। इस क्षेत्र में बहुत तादाद, पूरे नर्मदा नदी किनारे इस क्षेत्र में बहुत है। बिल्कुल। और ये लोग क्या करते हैं, अभी भी कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो व्यापारी से जुड़ के और उसको बाहर औने पौने दाम पे बेच देते हैं। यदि छोटी सी यहाँ पे यूनिट लग जाए, सरकार इसको या शासन प्रशासन इसको छोटी सहायता करें समूह को, तो उसका जो ऑयल निकलता है वो अच्छे खासे रेट में ऑयल मार्केट में मांग है। जो उसका रॉ मटेरियल पाउडर बनेगा उसकी अगरबत्ती में भी जाता है। तो मेरा ये कहना है कि एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बस हमको शासन प्रशासन से और स्थानीय स्तर पे एक सबके सहयोग से एक छोटी छोटी यूनिट लग जाए, छोटे छोटे जो युवा हैं और या छोटे समूह हैं, तो वो वहीं पे सेमी प्रोसेस हो और उसको फिर आगे बेचें उसको, तो अच्छी खासे रेट। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने देखा है कि इनके प्रोडक्ट्स को 20 रुपए किलो में यदि खरीदा जाता है तो जाके कम से कम 200 रुपए ऊपर बिकता है और वो चीजें बिल्कुल 2-4 हजार में उसके प्रोडक्ट बनते हैं। प्रदीप जी, इस पूरे कार्यक्रम में आपके मुहिम में बड़े किसान, छोटे किसान, किनका रुझान ज्यादा देखने को मिलता है? मेरे को हमारा जो विशेष रुचि है, हम छोटे किसानों के साथ काम कर रहे हैं। जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं, लगभग 1 एकड़ से 2 एकड़ या 5 एकड़ तक के जो फार्मर्स हैं, तो उनका रुझान है। और वो जल्दी क्योंकि वो किसान जो सेल्फ डिपेंड रहते हैं, छोटे किसान, बड़े किसान दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल। तो उनको काम करने में भी तो कठिनाई आती है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि दूसरे पे डिपेंड आते हैं। छोटे किसान जो होते हैं वो खुद पे अपने डिपेंड रहते हैं। यदि उन्होंने लगाना है तो खुद जुताई करते हैं, खुद उसका कटिंग करते हैं, खुद उसको सुखाते हैं, खुद पैक करके बाजार में उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। तो छोटे किसान हम के साथ काम कर रहे हैं। और जो हम बताया कि हमारे साथ लगभग 10,000 किसान लगभग संभाग में जुड़े हैं। इसी तरह डिंडोरी में भी हैं, मंडला हैं और अलग अलग हमारे जिले में हम काम कर रहे हैं। तो छोटे किसान के साथ हम काम कर रहे हैं और हमारा जो देश है छोटे किसानों के साथ ही है। जो ट्राइबल फार्मर्स है, छोटे किसान हैं, जो हमको उनको रोजगार प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा वो खुद आके काम करें उसमें। प्रदीप जी, जैविक खेती की यदि बात करें, हम देख रहे हैं कि इसके पहले यूरिया डीपी डाल के लोगों ने अपनी जमीन को बंजर बना दिया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो जमीन बंजर हो चुकी है वहां पे काफी दिक्कतें आती हैं, सरकार के कदम हो ना हो, लेकिन अभी स्थानीय स्तर पर उसको किस तरीके से बेहतर करके और उसको प्रोडक्टिबल बनाया जा सकता है? देखिए, मेरा इसमें आपको एक नई चीज बताना चाह रहा हूँ जी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सब चीजें ऑर्गेनिक की जो बात करें, जैविक खेती शैडो संभाग ऑलरेडी है ज्यादा एरिया, लगभग 90%, क्योंकि यहाँ पे छोटे किसान हैं। छोटे किसान क्या होते हैं, बाहर से जो चीजें खरीदने में वो कैपेसिटी नहीं रहती, उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो बाहर से वो चीज खरीदते नहीं। ज्यादातर वो क्या करते हैं, जो उनके पास जानवर रहते हैं, गाय बकरी भैंस, उसी का गोबर उन्होंने इकट्ठा करके कंपोस्ट बना के वो खेत में डालते हैं। तो यदि आप लैब में टेस्ट कराते हैं कोई भी उनका उत्पाद, जैसे हमने कराते भी हैं, तो ज्यादातर सभी प्रोडक्ट्स उनके ऑर्गेनिक ही निकल के आते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में भी, अभी मैं कर भी रहा हूँ कि हम छोटे छोटे जो किसान हैं उनको हम जैविक खादों से खरीदते भी हैं, पैकिंग करके हम बाहर बेचते भी हैं। साथ उनको ये बोलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हो जैविक खाद, उसको अपने खेत में भी डालो, और डालते भी हैं। बड़े किसान की जरूर है कि वो बाहर से चीज खरीदते हैं, छोटे किसान अभी भी अपने स्तर पे वो करते हैं और उनका ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसको ट्रेडिशनल बोले। बिल्कुल, ट्रेडिशनल हिसाब से ही काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल। शैडो संभाग अभी कर रहा है। बिल्कुल। दोस्तों, आप हमेशा देखते हैं कि हमेशा दीपक तले अंधेरा होता है। हम हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में ये नहीं है, हमारे क्षेत्र में वो नहीं, हमारे क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं है। और खासतौर से ये हम सब जानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे बड़े किसान नहीं बल्कि छोटे और गरीब किसान होते हैं। उन किसानों से हम कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने रोजगार के साधन को बढ़ा सकते हैं। उन शिक्षित बेरोजगार युवकों से कहना चाहेंगे कि प्रदीप जी को आप लगातार सुन रहे थे, वो भी एक युवा है, वो किस तरीके से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके, और जिनका उपयोग होता ही नहीं था, मुनगा जैसे चीजों की उन्होंने बात की, और उसके बाद उसके फल फूल पौधों की बात की। तो हर तरीके से हमें कहीं ना कहीं रोजगार के साधन प्राप्त हो सकते हैं यदि हमारे दिमाग में ये चीजें चलें और हम उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करें। निश्चित रूप से प्रदीप जी, आपके ये जितने भी कार्यक्रम हैं और आपने लोगों को महत्व बताया है किसी भी चीज का, और ऐसे ही आप लोगों के साथ बने रहें, लोग आपके साथ जुड़ें, और ये जो हमारा आदिवासी बाहुल्य चित्र है वो स्वतः
स्वरोजगारित हो, हम सबकी कामना है। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।